अब हमारे पास और क्रिटिकल फाइल जो शैडो है, इसके अंदर 9 फील्ड्स होती हैं। पहली फील्ड क्या है हमारी लॉगिन नेम, सेकंड फील्ड क्या है वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड, बहुत सारा बड़ा सारा पासवर्ड है। थर्ड फील्ड आपको बताएगी कि पासवर्ड कब चेंज हुआ है, उसके लिए वो क्या है एक रेफरेंस डेट लेके चलता है जनवरी 1970। तो अगर यहाँ पे 17,899 दिन लिखे हुए हैं, मीन इस पासवर्ड को चेंज किए हुए कितने दिन हो गए, 1 जनवरी 1970 से इतने दिन हो गए। तो सिस्टम अपने आप, जब हम अगर उससे किसी कमांड से पूछते हैं कि कब एग्जैक्टली उसने किस डेट को चेंज किया था, तो वो अपने आप जो ये इसको एक रेफरेंस डेट को लेके उसके अंदर ये दिन जोड़ के तो कैलकुलेट कर लेता है। मैं इसको अगली स्लाइड पे दिखा भी देता हूँ कि अगर हमने देखना है चेंज एज, चेंज नहीं है ध्यान रखना, CH एज एलमिन लिस्ट विपिन के बारे में बता दे, तो उसने बता दिया कि लास्ट पासवर्ड चेंज कब हुई है, दिसंबर 24, 2018। तो ये कुछ पुराने स्क्रीनशॉट्स हैं, तो इसलिए जब अब हम चला के देखेंगे तो कुछ डिफरेंट आएगा। तो उसने क्या किया, कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, इसको एक रेफरेंस डेट ले दिया, उसमें ये दिन डाल दिए, तो उससे ये डेट आ गई आपके। ठीक है, ये था जो हमारी फील्ड है तीसरे वाली किसके लिए, कि कब लास्ट पासवर्ड आपने चेंज किया था। चौथा आपकी जो फील्ड है, फोर्थ है कि आप कितने दिनों तक पासवर्ड चेंज, कितने दिनों बाद पासवर्ड चेंज कर सकते हो। मीन यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिख रखी है 3 ले रखी है, पर हम देखेंगे शुरू में ये 3 वैल्यू नहीं होगी, कुछ और होगी। तो हम यहाँ पे हमने क्या स्पेसिफिक किया, 3 मीन यूज़र जो है 3 दिन तक पासवर्ड नहीं चेंज कर सकता। कई बार आपने क्या होता है कि सेम यूज़र नेम पासवर्ड कई लोगों को दे रखा है, आप नहीं चाहते कि कोई यूज़र ऐसे चेंज कर ले बाकियों को होना, तो आप ये भी पॉलिसी लगा सकते हो कि भाई ये कितने दिन पासवर्ड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ 3 है तो 3 दिन तक पासवर्ड नहीं चेंज कर सकते, तो 3 दिनों के बाद आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। फिर क्या है कि जो 5th फील्ड है कि नंबर ऑफ डे आफ्टर विच यू हैव टू चेंज, कि कितने दिनों बाद तो आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। अब क्या है कि पासवर्ड जितना पुराना होता जाता है उतना ही हैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हम बार बार उसको यूज़ करते हैं। तो कई बार कंपनी की पॉलिसी होती है कि हर एक 2 वीक बाद या 1 मंथ बाद या 6 महीने बाद आपने पासवर्ड चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर हमने कुछ वैल्यू सेट कर देते हैं, जैसे हमने अपने केस में 14 सेट किया है, इसका मीनिंग 14 दिनों बाद आपको पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये आपको मतलब आएगा, ये वाली फील्ड है 5th है कि आपको पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। अब 6th फील्ड है कि कई बार अब हम इमीडिएटली अगर हमारे पास 14वें दिन ही हमें पता लगे पासवर्ड एकदम चेंज करना है, तो कई बार हमारे दिमाग में नहीं आता कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या रखना है। तो इसलिए क्या है कि ये वाली फील्ड जो 6th फील्ड है, ये आपको उतने दिन पहले वार्निंग देना शुरू कर देगी भी अब आपको पासवर्ड चेंज करना है, अब आपको पासवर्ड चेंज करना है। तो ये वार्निंग आपको नंबर ऑफ डेज में वार्निंग होगी कि कब आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, ताकि अब टाइम रहते इसको क्या कर सकें, चेंज कर सकें। अब क्या है कि सपोज आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया, ठीक है, तो 7वीं फील्ड क्या है कि जब 14 दिनों बाद आप नहीं करते हो तो 6 दिन का वो ग्रेस पीरियड देता है, उसके बाद वो क्या करता है आपके पासवर्ड को, आपके अकाउंट को क्या कर देगा, वो डिसेबल कर देगा, ये ध्यान रखना। फिर क्या बार क्या होता है कि हम एक एक्चुअली सपोज कोई हमारे पास जो एम्प्लॉई है 1 साल के लिए आया, जहाँ हम स्टूडेंट के लिए मैनेज कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे पास 1 महीना रहने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी ये वाली जो 8th फील्ड है, हम उसकी एक डेट सेट कर सकते हैं कि भाई अकाउंट कब होगा। जैसे आई कार्ड होते हैं, आई कार्ड में भी होता है कि इशू डेट होता है, कि एंड डेट है कि उसके बाद कार्ड वैलिड नहीं होगा। कोई ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर भी यही होता है। इसी तरह हम इस अकाउंट पे भी सेट कर सकते हैं वैल्यू कि बाय डिफ़ॉल्ट वो कितने दिनों बाद क्या हो जाएगा, कब किस डेट को वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। 9th फील्ड आपकी फ्यूचर डेट के लिए है, तो आप ये सारी वैल्यू किस कमांड से देख सकते हो, CH एज से देख सकते हो, तो वो आपको दिखा देगा कि भी ये लास्ट चेंज किया है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप शुरू में यूज़र क्रिएट करते हो, ना तो उसके अंदर पासवर्ड एक्सपायरी की डेट होती है, ना ही उसके बाद पासवर्ड इनएक्टिविटी की होती है, ना ही मीन ना अभी आप इमीडिएटली भी चेंज कर सकते हो, और हमेशा आपको ना भी चेंज करोगे तब भी इंडेफिनिटली चलता रहेगा। तो ये सारी वार्निंग, और बाय डिफ़ॉल्ट कितने दिनों बाद चेंज करना पड़ेगा, 99,999, जो कि बहुत लंबा पीरियड है, मतलब 100 साल से भी ऊपर का पीरियड है, और उससे भी पहले मीन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं, आप कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकते।
तो उसको चेंज करनी है तो आप किस कमांड से चेंज कर सकते हो, ch वेपन। तो ये क्या करेगा, वैल्यूज़ को आपके वेपन के लिए चेंज कर देगा। तो हम यहाँ पे जब ch चेंज करेंगे तो हम कुछ वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे। हम अपने केस में कह देंगे कि मिनिमम पासवर्ड एज में 3 दिन तक चेंज ना करे, 14 दिन बाद चेंज करना ही पड़ेगा। ये हम पासवर्ड चेंज कब हुआ है इसको नहीं ठीक करेंगे। एक्सपायरेशन वार्निंग 5 दिन रख देंगे कि अगर वो 14 दिन बाद चेंज नहीं करता है तो पासवर्ड इनएक्टिव कब हो जाए, वो 6 दिन सेट कर देंगे। अकाउंट एक्सपायरेशन यहाँ पे 2019 पर हम यहाँ पे अपने केस में क्या करेंगे, 1 साल बाद वाली पासवर्ड एक्सपायरेशन डेट सेट कर देंगे। तो ये अब हम सारा कुछ ये देखेंगे कि कैसे करना है, ये ध्यान रखना है हमने। इसकी डेमो देखेंगे अभी।